इस ऑनलाइन मुहिम में आपका पुनः स्वागत। हम सीधे चलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो पहली चौपाई है उस पर ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैं डाल चुका हूं जिसमें प्रसंग का उल्लेख किया गया है। तो पहली चौपाई जिसको हम अच्छे से समझेंगे, और उस पहली चौपाई में प्रसंग का पुनः उल्लेख करता हूं कि सीता स्वयंवर में जनक की सभा में श्री राम द्वारा विश्वामित्र के कहने पर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, और प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाते हैं शिव धनुष टूट जाता है, भंग हो जाता है और राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होती है। लेकिन उधर तपस्या करते हुए शिवजी के अनन्य भक्त परशुराम जी को पता चल जाता है और वो सभा में बड़े कुपित और क्रोध के साथ प्रवेश करते हैं। और वहां पर क्या कहते हैं, मैं आपको पहले जो ये दोहा चौपाई है इसकी कथा बता देता हूं, यानी इसमें क्या प्रसंग है, क्या बातें हो रही, उसके बाद हम एक एक पंक्ति को लेकर उसका अध्ययन करें। परशुराम जी का प्रवेश होता है और श्री राम कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब परशुराम जी को और क्रोध आता है और वो कहते हैं, हे राम, यदि वो दास होता तो वो सेवा का काम करता, दुश्मन की तरह ऐसा कार्य नहीं करता, मेरे आराध्य का धनुष नहीं तोड़ता। हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, और इसने तो दुश्मन का कार्य किया है शिव धनुष को तोड़कर, अतः वो मेरा दुश्मन है। हे राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस उपस्थित समाज से, जो राजा महाराजाओं का समाज है, उससे अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा महाराजा मारे जाएंगे मेरे हाथों से। ये बातें चल रही है और लक्ष्मण बीच में बोल उठते हैं और मुस्कुराते हुए परशुराम जी की अवमानना करते हुए कह उठते हैं, बहुत सारी धनुइयां, बहुत सारे छोटे छोटे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। हे मुनिवर, कभी आपने क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? जब ये बात सुनी कि इस धनुष को केवल सामान्य धनुष कहा जा रहा है तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा, हे राजा के पुत्र, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, तू मृत्यु के वश में हो रहा है, तू काल के वश में, तुझे पता नहीं चल रहा है और तू अभी मारा जाएगा। शिव धनुष जो कि त्रिपुरारी धनु है, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, उसकी तुलना केवल मात्र छोटी छोटी धनुइयों से तू कर रहा है। तू अभी काल कवलित हो जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, मेरे हाथों तू मारा जाएगा। तू मृत्यु के वश में होकर इस प्रकार बोल रहा है। तो इस प्रकार ये व्यंग्य जो है, लक्ष्मण के बाण, जो व्यंग्य रूपी बाण हैं, वो चलते रहते हैं। तो पुनः इसको समझते हैं और सामने आप देख पा रहे हैं पूरा लिखा हुआ है और उसके बाद कठिन शब्द भी है, उस पर दृष्टिपात करते हैं। नाथ संबुधनु भंजनि हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को। हे नाथ, परशुराम जी का प्रवेश होता है और श्री राम कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को, शंभु धनु शिव धनुष को भंजनी हारा, तोड़ने वाला, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही रहा होगा। हो ही केउ एक दास तुम्हारा, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला, हो यानी होगा, केउ यानी कोई, आयसु यानी आगे देखिए, आयसु कहा कहिए कि, आयसु यानी आज्ञा, क्या आज्ञा है मुझे कहिए,
किन यानी क्यों नहीं कहते, क्या आज्ञा है मुझे क्यों नहीं कहते। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही रहा होगा, मेरे योग्य कोई आज्ञा है तो आप क्यों नहीं कहते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी श्री राम के वचन सुने, रिसाई क्रोध में आकर बोलने लगे मुनि परशुराम जी को ही, यानी क्रोध में गुस्सा करके क्रोधी मुनि बोलने लगे। और क्या बोलने लगे देखिए आगे, सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन की जो करनी होती है। अरि करनी शत्रुता, दुश्मन से केवल शत्रुता ही की जा सकती है, वो मेरे दुश्मन हैं तो वो सेवक नहीं हो सकते। यदि सेवक होते तो सेवा का काम करते। सुनऊ राम जय शिव धनु तोड़ा, सिंपल भाषा है, देखिए साधारण भाषा है। सुनऊ राम, हे राम सुनो, जय जिसने शिव धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है, सहस्र बाहु समसूर्य, वो सहस्र बाहु के समान 1000 भुजाओं वाले एक राजा थे जिनको परशुराम जी ने मारा था। वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, रिपु है, दुश्मन है, सेवक नहीं है। और उसे कह दो सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो बिलगाव जो भी है बिलगाव अलग हो जाए, बिहाई इस समाज से अलग हो जाए, बाहर निकल जाए, नहीं तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। आगे देखिए, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। सुनी मुनि वचन, सुनी यानी सुनकर, मुनि यानी परशुराम जी के वचन यानी वचन, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए लक्ष्मण मुनि के परशुराम जी के वचन सुनकर बोलने लगे। बोले परसु धरई अवमाना, परसु धरई परशुराम जी की अवमाने यानी अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए वो बोले बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबहुन असिरस की निगुसाई। हे स्वामी, बहुधनुई तोरी लरिकाई यानी बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, कभी न असिरिस की निगुसाई। इस प्रकार आपने कभी रिस यानी क्रोध नहीं किया। इस छोटी से धनुष जो पुराना धनुष था, इस पर इतना क्रोध क्यों। आगे क्या कहते हैं, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है, कभी आपने इस प्रकार क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों। ये कौन सा ऐसा धनुष है जिसे तोड़ दिया तो क्या हो गया। इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना लगाव क्यों है। जब ये बात लक्ष्मण के मुंह से सुनी तो परशुराम जी, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी भृगुवंश के महान पुरुष जो है, इस बात को सुनकर बड़े क्रोध में आ गए। और क्रोध में क्या कहते हैं अंत में देखिए, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार सिया भर। हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी पुत्र, काल बस यानी मृत्यु के वश में होकर, बोलत यानी तो ही संभार। हे राजा के पुत्र, तू मृत्यु के वश में जा रहा है और अपनी जबान को संभाल कर नहीं बोल रहा है, अपने वचनों को संभाल कर बोल। क्या कह रहा है, ये मात्र धनुइयों से तुलना कर रहा है शिव धनुष की। ये शिव धनुष क्या है, तू क्या जानता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या पूरे तीनों लोकों में विश्व विख्यात ये जो धनुष है, शिव धनुष है, जिसको किसी ने तोड़ दिया और तुझे केवल छोटी छोटी धनुइयों के समान लग रहा है। रे राजा के बालक, तू अभी मारा जाएगा, मृत्यु के वश में हो रहा है। तो इस प्रकार प्रत्येक जो दोहा चौपाई है, लक्ष्मण जो है व्यंग्य बाण छोड़ते रहते हैं, परशुराम जी का क्रोध बढ़ता रहता है।
तो कुछ कठिन शब्द हैं, उन पे ध्यान दे देते हैं। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, हो ही यानी होगा, केऊ यानी कोई, आयसु यानी आज्ञा, किन यानी क्यों नहीं, कोही यानी क्रोधी, अरिकरनी यानी शत्रुता, दुश्मनी, बिलगाओ यानी अलग हो जाओ, अवमाने यानी अपमान करके, लरिकाई यानी बचपन में, भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी भृगु वंश के महान पुरुष। तो इस प्रकार हम प्रत्येक दोहा चौपाई को रोज लेके आगे चलेंगे और एक एक दोहा चौपाई की पंक्ति वार जो है अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आज थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं और मैं सस्वर वाचन कर लेता हूं, क्योंकि रामचरितमानस की ये चौपाई है तो ये आवश्यक हो जाता है। तो सुनिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आय सुका है कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जे हाय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरई अवमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहुन असिरस की निकोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। और दोहे में थोड़ी सी धुन बदलती है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, भज जय शरणम। इस प्रकार समाप्त करते हैं यहीं पर। भगवान श्री राम जो एक आदर्श पुरुष है,